हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंगलिंग ज्ञान। दिस इज नवनी चौहान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम टेंस में थोड़ा और डीप इंडल्ज करने वाले हैं खुद को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि हम जो है सेंटेंस में तीन मेन प्रकार के शब्दों को देखते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया आता है, जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कहते हो। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में अगर आप देखोगे कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट के बाद आप देखोगे वर्ब और वर्ब के बाद देखोगे ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अगर आप हिंदी में सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हो तो सबसे पहले आप पाओगे वहां पर सब्जेक्ट, दूसरा आप वहां पे देखोगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में देखोगे वर्ब। ये वो सेंटेंसेस है फ्रेंड्स जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, जिसमें नॉट या फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूं। अगर एक साधारण वाक्य आपको फ्रेम करना हो, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप वहां पे ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले वहां पे सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और हिंदी में मैंने आपको इसका क्रम बता दिया है। इसके बाद अब थोड़ा और डीपली इसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसमें आपको मालूम तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट में हम किसको इंक्लूड करेंगे, वर्ब में किसको इंक्लूड करेंगे और ऑब्जेक्ट में किसको इंक्लूड करेंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट को आप कहते हो कर्ता, और कर्ता में यानी कि सब्जेक्ट में हम उनको इंक्लूड करते हैं जो वाक्य में किसी काम को करते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो कोई एक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट जो होता है ना, इसमें बेसिकली आप देखोगे कि या तो इसमें आप नाउन को देखोगे कि कोई नाउन है जो वर्क कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई प्रनाउन को देखोगे फ्रेंड्स कि कोई प्रनाउन है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ये आपको जानना बेहद जरूरी होता है। नाउन में भी आप देखोगे फ्रेंड्स कि नाउन में या तो कोई ह्यूमन बीइंग होगा या एनिमल होगा या कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीन होगी। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कार है ना, जो कोई वर्क को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रनाउंस की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो प्रनाउन में आप यहाँ पे क्या देखोगे, प्रनाउन में आप यहाँ पे कैटेगरीज को देखोगे फ्रेंड्स। जब भी आप इंग्लिश ग्रामर को खोलोगे ना, उसमें आप टेंस में ये जरूर देखोगे जहां पे लिखा गया होगा फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की इस फॉर्म का यूज करना है, सेकंड पर्सन के साथ वर्ब की इस फॉर्म का यूज करना है। कई बच्चे ऐसे हैं या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि प्रोनाउंस में जो है हम इन पर्सन्स को रखते हैं, और पर्सन्स है क्या भला। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जिनको आप नाउन्स के प्लेस पे यूज करते हो, और इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ओके फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसी तरह से जो आपका नाउन होता है, इसको आप हिंदी में कहते हो संज्ञा। और आपने जरूर ये डेफिनेशन पढ़ी होगी स्कूल्स में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, कई बार नाउन का यूज नहीं करते, सेंटेंसेस में हमको नजर आते हैं प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस में हमारे पास होती हैं कई कैटेगरीज। लिटरली मैं आपके साथ 8 टाइप के प्रोनाउंस को डिस्कस करने वाली हूं, जो मेरी प्रोनाउंस की क्लासेस है उसमें। आप जरूर एक बार उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा ताकि आप थोड़ा डीपली स्टडी कर सको। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि प्रोनाउंस जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक को शेयर कर दूंगी, आप एक बार जरूर विजिट करिएगा ताकि आप पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा डिटेल में समझ सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आप एक सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, उसमें आप सब्जेक्ट में क्या देखोगे, या तो वहां पे कोई नाउन होगा या फिर वहां पे कोई प्रनाउन होगा। ठीक है ना, कई बार दोनों भी हो सकते हैं, या फिर एक से अधिक प्रनाउन या नाउन भी वहां पे हो सकते हैं। लेकिन हमको तो सिर्फ इस बात से लेना देना है
कि कोई जो सब सेंटेंस है उसमें एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। तो एक्शन परफॉर्मर या तो आपको नाउन मिल जाएगा या कोई प्रोनाउन मिल जाएगा। प्रोनाउन में आप पर्सनल प्रोनाउंस को वहां पर मेनली देखते हो। पर्सनल प्रोनाउंस जो है आपको वहां पर एक्शन परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि पर्सनल प्रोनाउंस को आप एज अ सब्जेक्ट वहां पे देखते हो। इसका पता अभी करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में किस किस को इंक्लूड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउंस जो हमारे पास होते हैं ना, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं। दे टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इसको क्या कर दिया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है। ग्रुप्ड इनटू थ्री ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स में हम कैटेगराइज कर देते हैं या फिर 3 ग्रुप्स में बांट देते हैं। वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैं यहां पे पर्सन्स लिख रही हूं इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद मैंने लिखा सेकंड पर्सन और उसके बाद मैंने लिखा थर्ड पर्सन। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं कि इनका जो वचन होगा वो क्या होगा, तो इनका जो नंबर्स होंगे वो मैंने इस तरफ को लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया सिंगुलर और इसके अलावा मैंने लिख दिया प्लूरल। अगर आप अपने टेंस को क्लियर करना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो जैसा जैसा चार्ट मैं बना रही हूं आप भी मेरे साथ वैसा चार्ट बनाते चलिए। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस को ग्रुप्ड करने वाली हूं, इनको क्लासिफाई करने वाली हूं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम इनको क्लासिफाई या फिर कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है ना। इनको ग्रुप कर देते हैं हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इनको सिंगुलर भी लिखा है, प्लूरल भी लिखा है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में जो भी प्रोनाउंस हमारे पास आएंगे हो सकता है कि वो सिंगुलर हो सकता है कि वो प्लूरल हो, तो हम उसको एक पर्टिकुलर प्लेस में रखने वाले हैं जहां पे वो डिजर्व करता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास रहते हैं आई और वी। सिंगुलर जो है ना फ्रेंड, सिंगुलर का मतलब है एक वचन। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है, आप इसमें एक वचन लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जो है बहुत ही परेशानी होती है, तो आप प्लीज इसको लिख लीजिए। प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। तो जो आई होता है, आई का अर्थ होता है मैं जो होता है ना फ्रेंड, ये है एक वचन जो किसी एक चीज का बोध करवा रहा हो। वी जो है, वी को कहते हो आप हम, हिंदी में कहते हो हम। ये हमको बहुत सारे लोगों का बोध करवा रहा है या फिर एक से ज्यादा चीज का बोध करवाता है, तो उसको आप बहुवचन कहोगे, ठीक है ना। सेकंड पर्सन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यू आता है फ्रेंड्स। यू को हिंदी में कहा जाता है तुम। मेरी मानिए तो मैं तो इसको हमेशा ही सिंगुलर में लिखूंगी। बहुत से लोगों का मानना ये भी होता है कि इसको हम प्लूरल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्लूरल में यहाँ पर सेकंड पर्सन में हमारे पास कोई भी नहीं होता है। आप इस तरह से पैटर्न वाइज याद रखिए। थर्ड पर्सन में हमारे पास जो सिंगुलर में आएगा वो आएगा ही, शी, इट। अगर मैं ही की बात करूं तो इसका अर्थ होता है वह, लेकिन ये लगता है बॉयज के लिए, ओनली ऑन बॉयज के लिए। शी का अर्थ भी होता है वह, लेकिन ये लगता है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए या फिर फीमेल्स के लिए। इट जो होता है ना फ्रेंड, ये कॉमन जेंडर के लिए लगता है। तो इट या तो आप इसको इस कहते हो, इस, ठीक है ना, या फिर यह भी इसका कई बार अर्थ बन जाता है। तो ये कॉमन जेंडर के लिए लगता है इट। इट तब लगाया जाता है जब आपके पास जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है कि मेल है या फिर फीमेल है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम इट का यूज कर लेते हैं, जिसमें हम मेल फीमेल को कैटेगराइज नहीं करते हैं। और अगर मैं थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे दे।
दे का मतलब होता है वे या फिर वे सब। तो वे ऑब्वियसली सी बात है, एक से ज्यादा पर्सन्स की बात की जा रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, दैट्स वाई हमने दे को प्लूरल में इंक्लूड किया है। एक बार आप इसको डिटेल में देख लीजिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है इनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है या फिर 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। इसमें है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने इस तरफ को लिखा है कि या तो वो सिंगुलर है या तो वो प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन में आपके पास आएगा आई और वी, लेकिन आई हमारे पास सिंगुलर होता है यानी कि ये एक वचन है। वी जो है, वी का अर्थ होता है हम ये क्या है आपके पास, बहुवचन है, दैट्स व्हाई मैंने इसको प्लूरल में इंक्लूड किया है। उसके बाद आपके पास है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यू आता है। यू का अर्थ होता है तुम या फिर आप, और यू सिर्फ सिंगुलर है, इसको मैंने सिंगुलर के नीचे लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपके पास सिंगुलर में आएगा ही, शी और इट। ही आपके पास मेल्स के लिए लगता है, शी आपके पास फीमेल्स के लिए लगता है, यानी कि वह इनका हिंदी में अर्थ होता है, लेकिन ये हमको ऑलरेडी पता होता है कि ही अगर लिखा है तो वो किसी बॉय को डिनोट कर रहा है, शी अगर लिखा है तो वो किसी गर्ल को डिनोट कर रहा है। इट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है, हमको नहीं मालूम कि वो मेल है या फिर फीमेल है। जैसे बहुत से सेंटेंसेस में आप देखते हो बेबी, है ना, बेबी जो होता है वो आपके पास कॉमन जेंडर उसमें कर दिया जाता है, उसमें आप मेल फीमेल को नहीं डिस्क्राइब, अगर वहां पे मेल और फीमेल नहीं डिस्क्राइब किया गया है तो आप उसके लिए इट लगाओगे। इसी तरह से अगर कहीं चाइल्ड लिखा गया है और आपके पास जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, वो बॉय है या गर्ल है, तो आप वहां पे इट यूज करोगे। इसके अलावा ज्यादातर आप स्टोरीज में देखोगे जो बच्चों की स्टोरीज होती हैं, छोटे बच्चों के लिए जो स्टोरीज लिखी जाती हैं उसमें भी इट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एनिमल्स के लिए, एनिमल्स की स्टोरीज होती हैं, एनिमल्स के लिए इट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। इसी तरह से बात करेंगे प्लूरल की, तो प्लूरल जो आपका थर्ड पर्सन रहेगा वो है दे, जिसको आप हिंदी में कहते हो वे। अब एक और बात माय डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट को लर्न करना बेहद जरूरी है अगर आपने टेंस को अंडरस्टैंड करना है। टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा और ये इतना टफ है भी नहीं, मुझे तो एकदम टिप्स पे लर्न है। आप इसको क्या कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग उठ के एक बार इसे रिवाइज करें, उसके बाद दोबारा से शाम को रिवाइज करें, आपको ये आराम से याद हो जाएगा।